नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रिडिक्शन सूरज में। अगेन अभी हम लोग बात करेंगे महाराजा टी20 ट्रॉफी से रिलेटेड। तो कल का जो महाराजा टी20 ट्रॉफी का मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक तरफ देखोगे कल के मुकाबले में शिमोगा लायंस की टीम देखने को मिल जाएंगे, वही दूसरी तरफ बात को तो बेंगलुरु ब्लास्टर की टीम देखने को मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में महाराजा टी20 ट्रॉफी का जो 9th मुकाबला खेला जाएगा, उस मुकाबले से रिलेटेड अभी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। जो अपनी फैंटेसी की क्या कॉम्बिनेशन आप लोगों को कल के मुकाबले में देखने को मिलेगा, फॉर स्मॉल रिलेटेड बात कर लेंगे और जीएल मिनी जीएल रिलेटेड भी आप लोगों को इस वीडियो में टिप्स देखने को मिलेगा। इस वीडियो में देखोगे मैच से रिलेटेड काफी जानकारी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कल के मुकाबले में दोनों टीमों का क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाला है, उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। उसका स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट हो या फिर जीएल मिनी जीएल कॉन्टेस्ट हो, वहां पे हम लोगों को कौन कौन से प्लेयर को अपने टीम में कैप्टन वीसी ट्राई करना चाहिए, उससे रिलेटेड आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगा। पिच कैसा बिहेव करने वाला है, उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। वेन्यू स्टैट्स से रिलेटेड आप लोगों को जानकारी देखने को मिल जाएंगे। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल के मुकाबले में कौन कौन से ट्रम्प कार्ड पिक रहने वाले हैं, जिनको कि हम लोग ट्राई करके स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट हो या फिर जीएल मिनी जीएल कॉन्टेस्ट हो, वहां पे कल के मुकाबले में अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लोगे तो आपके पास काफी जानकारी मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग खुद से भी अपना बेस्ट से बेस्ट कॉम्बिनेशन कल के मुकाबले में रेडी कर सकते हो और अच्छा खासा विनिंग कर सकते हो। अब आते हैं थोड़ा सा मैच से रिलेटेड बात कर ले, तो देखोगे अभी तक महाराजा टी20 का जो भी मुकाबला खेला गया, इसी वेन्यू पर आप लोगों को श्रीकांत दत्ता नरसिम्हा राजा वदियार ग्राउंड पर खेलता हुआ नजर आया होगा। कल का भी मुकाबला देखोगे इसी वेन्यू पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि जनरली देखोगे बल्लेबाजी ट्रैक के लिए जाना जाता है। अभी तक यहां पर अच्छा खासा स्कोर आप लोगों को देखने को मिला होगा। अगर मैच टाइमिंग से रिलेटेड बात करूं तो ये मुकाबला इंडियन टाइम अनुसार 3:15 में ये मुकाबला आप लोगों को स्टार्ट होते हुए नजर आ जाएगा। अगर बात करूं कल का मुकाबला कौन सी टीम विनिंग करने वाली है, जब दोनों टीमों को ऑन पेपर कंपेयर करोगे तो एक तरफ देखोगे शिमोगा लायंस की टीम देखने को मिलेंगे, वही दूसरी तरफ बेंगलुरु ब्लास्टर की टीम देखने को मिलेगा। तो कल का मुकाबला आप लोग देखोगे बेंगलुरु ब्लास्टर की टीम आप लोगों को कल के मुकाबले में विनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग कल के मुकाबले में कौन सी टीम एज लेने वाली है, आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हो। जो भी न्यू यूजर्स हैं उनके लिए स्पेशली मैं बता देता हूं, आफ्टर टॉस फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद मेरा फाइनल अपडेट, मेरा फाइनल टीम आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम चैनल को अपने मोबाइल में जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए आप सभी को एक छोटा सा काम करना होगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे, फर्स्ट कमेंट में देखोगे, वहां पे हमने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर रखा है। तो वहां से आप सभी को टेलीग्राम चैनल को अपने मोबाइल में ज्वाइन कर लेना है। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को अपने मोबाइल में सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यूट्यूब चैनल को जरूर अपने मोबाइल में सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मेरा फैंटेसी से रिलेटेड सारा अपडेट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ही देखने को मिलेंगे। तो बात कर लेते हैं हेड टू हेड परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो जब भी इन दोनों टीमों का आमना सामना हुआ है, देखोगे यहाँ पर शिमोगा लायंस की बात को तो 2 टाइम्स विन कर रखा है, वही बेंगलुरु ब्लास्टर से रिलेटेड बात को तो बेंगलुरु ब्लास्टर की टीम देखोगे यहाँ पर 4 टाइम्स विन कर रखा है। रीसेंट परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात को तो रीसेंट में देखोगे इस ईयर दोनों टीम काफी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। बैक टू बैक मुकाबले में देखोगे इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। उससे पहले बैक ईयर देखोगे कंटिन्यू 2 टाइम्स विन करके आ रहा है। वही अगर बेंगलुरु ब्लास्टर से रिलेटेड बात करूं तो इनका भी प्रदर्शन देखोगे उस लेवल का आप लोगों को अभी तक देखने को नहीं मिला होगा। बैक टू बैक मुकाबले में इन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है। बैक ईयर देखोगे तो इनका प्रदर्शन थोड़ा सा इस ईयर की अपेक्षा में अच्छा आप लोगों को देखने को मिला होगा। यहाँ पर देखोगे लॉस विन एवेंडेड देखने को मिलेगा। लेकिन आज के मुकाबले में जब दोनों टीमों को आपस में कंपेयर करोगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा है, थोड़ा सा बेंगलुरु ब्लास्टर की टीम आप लोगों को इस मुकाबले में एज लेते हुए नजर आ सकते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं रीसेंट मैच प्लेड एट दिस वेन्यू से रिलेटेड। तो किसी भी पिच का अगर आपको एक्चुअल नेचर पता करना है, जो मैच के डे पिच कैसा बिहेव करते हुए हम लोगों को नजर आ सकता है, तो उस वेन्यू पर जो रिसेंट में 3-4 मुकाबला खेला गया, फर्स्टली हम लोगों को 1 बाय 1 करके उस सब मुकाबले को एनालिसिस कर लेना चाहिए। तो देखोगे इस वेन्यू पर जो आपको रिसेंट में 3 मुकाबला देखने को मिलेगा, तीनों मुकाबला देखोगे महाराजा टी20 का मुकाबला देखने को मिल जाएंगे। सारा मुकाबला देखोगे इसी ईयर का मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब आते हैं 1 बाय 1 करके सारे मुकाबले को थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे बेंगलुरु ब्लास्टर वर्सेस होली टाइगर्स के बीच में जो आप लोगों को मुकाबला देखने को मिलेगा, उस मुकाबले को जब एनालिसिस करोगे तो देखोगे बेंगलुरु ब्लास्टर की टीम 225 रन लॉस ऑफ 6 विकेट देखने को मिलेगा। जवाब में देखोगे हुबली टाइगर्स की टीम 228 रन लॉस ऑफ 8 विकेट देखने को मिलेंगे।
इस मुकाबले को देखोगे हुबली टाइगर्स की टीम 2 विकेट से इस मुकाबले को विन कर रखा है। उससे पहले जो यहाँ पर मुकाबला खेला गया मैसूर वॉरियर्स वर्सेस गुलबर्गा मैट्रिक्स के बीच में आप लोगों को मुकाबला देखने को मिलेगा। जब इस मुकाबले को एनालिसिस करोगे तो ये भी मुकाबला देखोगे हाई स्कोरिंग मुकाबला आप लोगों को देखने को मिला होगा। इस मुकाबले में देखोगे मैसूर वॉरियर्स की टीम 184 रन लॉस ऑफ 9 विकेट देखने को मिलेंगे। जवाब में देखोगे गुलबर्ग मैट्रिक्स की टीम 187 रन लॉस ऑफ 2 विकेट देखने को मिलेगा। इस मुकाबले को देखोगे गुलबर्ग मैट्रिक्स की टीम 8 विकेट से इस मुकाबले को विन कर रखा है। तो ओवरऑल यहां पर जो रिसेंट में 3 मुकाबला खेले गए, तीनों मुकाबले में देखोगे अच्छा खासा रन स्कोर होते हुए आप लोगों को दिखा होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिसेंट में यहाँ पर 3 मुकाबला खेले गए, उसमें देखोगे पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 1 टाइम्स विन कर रखा है। वही चेस करने वाली टीम की बात हो तो यहाँ पर देखोगे 2 टाइम्स विन कर रखा है। रिसेंट के कुछ मुकाबला यहाँ पर एनालिसिस करोगे तो यहाँ पर देखोगे टॉस का अच्छा खासा इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। महाराजा ट्रॉफी में देखोगे स्टार्टिंग फेज में आप लोगों को देखने को मिला होगा जो भी टीम टॉस विन करती थी वो आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही थी। लेकिन रिसेंट के 2-3 मुकाबले में देखोगे जो भी टीम यहाँ पर टॉस विन कर रही है आपको फील्डिंग करते हुए नजर आएगी। तो यहाँ पर आज के मुकाबले में जो भी टीम टॉस विन करेगी आपको फील्डिंग करते हुए नजर आ सकती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पिन वर्सेस पेस से रिलेटेड। तो स्पिनर्स का योगदान देखोगे 12 विकेट का देखने को मिलेगा। वही पेसर से रिलेटेड बात करो तो पेसर्स का योगदान देखोगे रिसेंट के 3 मुकाबले में 17 विकेट का आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हम लोग बात कर लेते हैं वेन्यू स्टैट्स से रिलेटेड। तो इस वेन्यू पर देखोगे रिसेंट में जो 13 T20 मुकाबला खेला गया उसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम की बात करूं तो यहाँ पर 6 टाइम्स विन कर रखा है। वही चेस करने वाली टीम की बात करूं तो यहाँ पर देखोगे 7 टाइम्स विन कर रखा है। स्कोरिंग पैटर्न से रिलेटेड बात करूं तो यहाँ पर जो रिसेंट में 13 T20 मुकाबला खेला गया उसमें देखोगे बिलो 150 से रिलेटेड बात करें तो 5 टाइम्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बिटवीन 150 169 से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर देखोगे 3 टाइम्स देखने को मिल जाएगा। बिटवीन 170 189 से रिलेटेड बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर देखोगे 3 टाइम्स देखने को मिलेंगे। एबव 190 से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 2 टाइम्स देखने को मिल जाएगा। स्कोरिंग पैटर्न के बेसिस पर बात को जो कल के मुकाबले में क्या टोटल हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं तो यहाँ पर देखोगे अप्रोक्स 160 170 के आसपास आप लोगों को कल के मुकाबले में टोटल देखने को मिल सकता है। इस वेन्यू का हाईएस्ट टोटल से रिलेटेड बात करूं तो 228 का देखने को मिलेगा। वही लोएस्ट टोटल से रिलेटेड बात करूं तो यहाँ पर देखोगे ओनली 63 का आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो हम लोग बात कर लेते हैं दोनों टीमों का जो रिसेंट में मुकाबला खेला गया उस मुकाबले में कौन सा प्लेयर का क्या परफॉर्मेंस रहा है उससे रिलेटेड बात कर ले। यहाँ पर देखोगे फर्स्टली हम लोग बात करने वाले हैं शिमोगा लायंस की तरफ से। तो बैक मुकाबले में देखोगे ध्रुव प्रभाकर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने 1 रन स्कोर कर रखा है। निहाल उलाल से रिलेटेड बात को तो देखोगे 11 रन योगदान दे रखा है। उसका रोहित कुमार आप लोगों को देखने को मिलेंगे 62 का योगदान दे रखा है। बैक मुकाबले में देखोगे इनके तरफ से सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए आप लोगों को रोहित कुमार देखने को मिला होगा। उसका गौतम देखने को मिलेंगे जिन्होंने 7 रन का योगदान दे रखा है। अनुरुद्ध जोशी देखोगे 0 रन स्कोर कर रखा है। डी अविनाश से रिलेटेड बात करूं तो 25 का योगदान दे रखा है। हार्दिक राज से रिलेटेड बात करूं तो 0 रन स्कोर कर रखा है। उसका तुषार सिंह आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने 23 का योगदान दे रखा है। इनके बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर नजर डालोगे तो देखोगे कविरप्पा आप लोगों को देखने को मिलेंगे 4 ओवर 43 रन 1 विकेट। बी कौशिक देखने को मिल जाएगा 4 ओवर 23 रन 3 विकेट। भारत से रिलेटेड बात करूं तो 1 ओवर 27 रन 0 विकेट। आनंद डोटामनी से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे 4 ओवर 28 रन 1 विकेट। हार्दिक राज यहाँ पर देखोगे 4 ओवर 28 रन 2 विकेट देखने को मिलेंगे। अविनाश डी से रिलेटेड बात करूं देखो 3 ओवर 27 रन 1 विकेट देखने को मिल जाएगा। साथ में जब देखोगे अविनाश डी आपको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी भी करते दिखेंगे। प्रत्येक मुकाबले में देखोगे बल्लेबाजी सेक्शन से भी अच्छा खासा योगदान देते हुए आप लोगों को अविनाश नजर आ रहा होगा। तो अविनाश को आप लोग चाहो तो स्मॉल लीग में आज के मुकाबले में अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेंगलुरु ब्लास्टर की तरफ से। तो इनके तरफ से देखोगे बैक मुकाबले में चेतन 23 का योगदान दे रखा है। रोहन पाटिल से रिलेटेड बात तो 80 रन स्कोर कर रखा है। मयंक अग्रवाल देखोगे जो कि इनकी तरफ से कंटिन्यू देखोगे फिलहाल स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। बैक मुकाबले में ओनली 9 रन स्कोर कर रखा है। भुवन राजू से रिलेटेड बात तो 15 का योगदान दे रखा है। सूरज आहूजा से रिलेटेड बात तो सूरज आहूजा देखोगे बैक मुकाबले में 27 का योगदान दे रखा है। सुवांग हेगड़े से रिलेटेड बात तो 9 रन स्कोर कर रखा है। रोहन नवीन देखोगे यहाँ पर 24 का योगदान दे रखा है। रोहन नवीन एमजी से रिलेटेड बात तो देखोगे 27 का योगदान दे रखा है। इनके बॉलिंग सेक्शन में नजर डालोगे तो यहाँ पर देखोगे पाटिल आप लोगों को देखने को मिलेंगे 4 ओवर 47 रन 1 विकेट। सुवांग हेगड़े देखोगे 4 ओवर 27 रन 0 विकेट। साथ में देखोगे आपको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी भी करते हुए दिखेंगे। तो ये कैप्टन बीसी के लिए एक अच्छा कॉल रहने वाला है। इनको आप लोग कैप्टन बीसी स्मॉल लीग में अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। नवीन से रिलेटेड बात तो नवीन देखोगे 4 ओवर 40 रन 1 विकेट। साथ में देखोगे बल्लेबाजी से भी कंटिन्यू योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो नवीन भी कैप्टन बीसी के लिए एक अच्छा कॉल रहने वाला है। इनको आप लोग स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो। जीएल मिनी जीएल में तो जरूर एक टीम आप लोगों को नवीन को कैप्टन बीसी अपने टीम में ट्राई करना चाहिए। उसके बाद वैभव देखने को मिलेंगे 2 ओवर 35 रन 0 विकेट। मोहसिन खान से रिलेटेड बात 3 ओवर 24 रन
2 विकेट देखने को मिलेगा। बैक मुकाबले में हमने आपको बोल भी रखा था मोहसिन खान कम से कम आपको 2 से 3 विकेट लेते हुए दिखेंगे और बैक मुकाबले में 2 विकेट लेकर आ भी रहे हैं। उसके बाद प्रतीक जैन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 3 ओवर 47 रन 1 विकेट देखने को मिल जाएगा। आज के मुकाबले में प्रतीक जैन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं क्योंकि देखोगे प्रतीक जैन आपको डेथ में बॉलिंग डालते हुए नजर आएंगे। तो बात कर लेते हैं बेंगलुरु ब्लास्टर के पॉसिबल प्लेइंग 11 से रिलेटेड। तो कल के मुकाबले में बेंगलुरु ब्लास्टर का पॉसिबल प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से हम लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर देखोगे इनकी तरफ से आप लोगों को ओपन करते हुए चेतन रोहन पाटिल के साथ नजर आ जाएंगे। फर्स्ट डाउन से रिलेटेड बात को तो मयंक अग्रवाल देखने को मिलेगा। मिडिल ऑर्डर से रिलेटेड बात को तो इनकी तरफ से देखोगे आप लोग भुवन राजू, सूरज आहूजा, साथ में देखोगे सूरज आहूजा इनकी तरफ से विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। उसके बाद देखोगे शुभांग हेगड़े, रोहन नवीन देखने को मिलेगा। वही लोअर ऑर्डर से रिलेटेड बात को तो लोअर ऑर्डर में देखोगे नवीन एमजी, बी पाटिल, मोहसिन खान, प्रतीक जैन आप लोग को इनकी तरफ से खेलते हुए नजर आ जाएंगे। इस सब टाइप के मुकाबले में बार बार बता रहा हूं, जिन इस सब टाइप के मुकाबले में आप लोगों के पास परफेक्ट जानकारी होना चाहिए। इनके तरफ से मेन बॉलर ग्रुप में हम लोगों को कौन कौन से बॉलर देखने को मिलेगा, तो देखोगे इनके तरफ से मेन बॉलर ग्रुप में नंबर 1 पे आप लोगों को नवीन एमजी देखने को मिल जाएंगे, जो कि इनके तरफ से आप लोगों को 4 ओवर बॉलिंग डालते हुए दिख जाएंगे। 2 ओवर देखोगे पावर प्ले में और 2 ओवर देखोगे आपको डेथ में भी बॉलिंग डालते हुए नजर आएंगे। उसका देखोगे बी पाटिल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी इनकी तरफ से मेन बॉलर ग्रुप में आप लोगों को खेलते हुए दिख जाएंगे। उसके बाद प्रतीक जैन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये भी देखोगे इनकी तरफ से 3 से 4 ओवर आप लोगों को बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे। 1 से 2 ओवर देखोगे आपको डेथ में भी बॉलिंग डालते हुए दिख जाते हैं। तो अगर आपको बेंगलुरु ब्लास्टर की टीम फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखे, उस सेंस में प्रतीक जैन को जरूर आप लोग अपने बॉलिंग में कल के मुकाबले में ट्राई करना। उसके बाद मोहसिन खान आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी देखोगे इनकी तरफ से 3 से 4 ओवर आप लोगों को बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाएंगे। उसका बाद स्पिन डिपार्टमेंट में देखोगे शुभांग हेगड़े आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये भी देखोगे इनकी तरफ से आप लोगों को 4 ओवर बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाएंगे। अब बात करें इनकी तरफ से हम लोग को स्मॉल लीग में कौन कौन से प्लेयर को ट्राई करना चाहिए, उससे रिलेटेड बात करें तो टॉप ऑर्डर में देखोगे इनकी तरफ से आप लोगों को चेतन देखने को मिलेगा, ये एक अच्छा पिक रहने वाला है, इनको आप लोग स्मॉल लीग में अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद फर्स्ट डाउन देखोगे मयंक अग्रवाल देखने को मिलेगा, ये भी इनकी तरफ से एक अच्छा पिक रहने वाला है। उसके बाद भुवन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। रिसेंट के कुछ मुकाबले में देखोगे भुवन थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन काफी टैलेंटेड प्लेयर है, इनको आप लोग चाहो तो अपने स्मॉल लीग में कल के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। उसका देखोगे मिडिल ऑर्डर में आप लोगों को शुभांग हेगड़े देखने को मिलेंगे, स्मॉल लीग के लिए मस्ट पिक रहने वाले हैं। नवीन एमजी से रिलेटेड बात को तो स्मॉल लीग के लिए मस्ट पिक रहने वाले हैं। वी पाटिल को भी आप लोगों को कल के मुकाबले में ट्राई करना चाहिए। उसका देखोगे प्रतीक जैन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर आपको बेंगलुरु ब्लास्टर की टीम फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखे, उस सेंस में आप लोग चाहो तो अपने टीम में प्रतीक जैन को कल के मुकाबले में ट्राई कर सकती हो। अब हम लोग बात कर ले इनकी तरफ से पावर प्ले में हम लोग को कौन कौन से बॉलर देखने को मिलेगा, तो देखोगे पाटिल, नवीन, प्रतीक जैन पावर प्ले में बॉलिंग डालते हुए दिख जाते हैं। डेथ में भी देखोगे यही तीनों, बी पाटिल, नवीन, उसका प्रतीक जैन आप लोगों को इनकी तरफ से डेथ में बॉलिंग डालते हुए नजर आ सकते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं शिमोगा लायंस के पॉसिबल प्लेइंग 11 से रिलेटेड। तो कल के मुकाबले में शिमोगा लायंस का पॉसिबल प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से हम लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर देखोगे इनकी तरफ से आप लोगों को ओपन करते हुए ध्रुव प्रभाकर, निहाल उलाल के साथ दिख जाएंगे। साथ में देखोगे निहाल उलाल इनकी तरफ से हम लोगों को विकेट कीपिंग भी करते हुए नजर आ जाएगा। मिडिल ऑर्डर से रिलेटेड बात को इनकी तरफ से देखोगे रोहित कुमार, ए गौतम, अनिरुद्ध जोशी आप लोगों को देखने को मिलेगा। लोअर ऑर्डर से रिलेटेड बात को तो लोअर ऑर्डर में देखोगे अविनाश, हार्दिक राज, तुषार सिंह, आनंद डोटामनी, उसका देखोगे बी कौशिक, बी कबीरप्पा इनके तरफ से आप लोगों को खेलते हुए नजर आ जाएंगे। अब बात करें इनके तरफ से कल के मुकाबले में मेन बॉलर के रूप में हम लोगों को कौन कौन से बॉलर देखने को मिलेगा, उससे रिलेटेड बात करें तो नंबर 1 पर देखोगे कबीरप्पा आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ये देखोगे इनके तरफ से आप लोगों को 4 ओवर बॉलिंग डालते हुए दिख जाएगा। दूसरे नंबर पर कौशिक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्पिन डिपार्टमेंट में बात करूं तो इनके पास देखोगे आनंद डोटामनी देखने को मिलेगा। दूसरा देखोगे हार्दिक राज देखने को मिलेंगे, हार्दिक राज भी देखोगे इनके तरफ से आपको 3 से 4 ओवर बॉलिंग डालते हुए दिख जाएंगे। आनंद डोटामनी भी देखोगे इनके तरफ से आप लोगों को 4 ओवर बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाएंगे। उसका देखोगे इनके पास एक अविनाश डी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये भी देखोगे इनके तरफ से 3 से 4 ओवर आप लोगों को बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे। 2 ओवर देखोगे रिसेंट के कुछ मुकाबला जब एनालिसिस करोगे तो अविनाश डी देखोगे इनकी तरफ से डेथ में भी बॉलिंग डालते हुए दिख रहे हैं। तो कल के मुकाबले में अविनाश काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। इनका सिलेक्शन रेट भी देखोगे 6% के आसपास सिलेक्शन रेट रहने वाला है। इनको आप लोग कल के मुकाबले में अपने स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट हो या फिर जीएल मिनी जीएल कॉन्टेस्ट हो, वहां पे जरूर ट्राई करना चाहिए। जीएल मिनी जीएल में आप लोग चाहो तो अविनाश को कल के मुकाबले में कैप्टन वीसी भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे प्रत्येक मैच में ये आपको बल्लेबाजी से भी अच्छा खासा योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करें इनकी तरफ से हम लोगों को स्मॉल लीग में कौन कौन से प्लेयर को कल के मुकाबले में ट्राई करना चाहिए। एक देखोगे निहाल उलाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इनको आप लोग चाहो तो कल के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। रिसेंट के कुछ मुकाबले में देखोगे निहाल इनकी तरफ से बल्लेबाजी सेक्शन में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इनमें प्लस पॉइंट क्या रहने वाला है, ये आपको विकेट कीपिंग भी करते हुए दिखेंगे। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको
20 से 30 पॉइंट देते हुए दिख जाएंगे। और बल्लेबाजी से भी देखोगे रिसेंट के कुछ मुकाबले में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन काफी टैलेंटेड प्लेयर रहने वाले हैं। इनको आप लोग चाहो तो कल के मुकाबले में अपने स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो। उसका देखोगे इनके पास ए गौतम देखने को मिलेगा, ये भी एक अच्छा प्लेयर रहने वाला है। इनको भी आप लोग चाहो तो अपनी टीम में कल के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। अविनाश मस्ट पिक रहने वाले, इनको आप लोग कैप्टन वीसी भी कल के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। हार्दिक राज मस्ट पिक रहने वाला है, क्योंकि देखोगे बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करते हुए दिखेंगे। हार्दिक राज को भी आप लोग अपने स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो। वी कौशिक, उसके बाद देखोगे कबीरप्पा आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इन दोनों को भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अनंत डोटामनी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आपको शिमोगा लायंस की टीम फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखे उस सेंस में आप लोग चाहो तो अनंत डोटामनी को ट्राई कर सकते हो। देखोगे ये आपको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। प्रत्येक मुकाबले में देखोगे 1 विकेट लेते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आप 1 विकेट से खुश हो तो अपनी टीम में अनंत डोटामनी को कल के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। अब बात करें इनकी तरफ से पावर प्ले में हम लोग को कौन कौन से बॉलर देखने को मिलेगा, तो कबीरप्पा, कौशिक, अविनाश पावर प्ले में बॉलिंग डालते हुए दिख जाते हैं। कोई डेथ बॉलर से रिलेटेड बात कुछ डेथ में भी देखोगे कबीरप्पा, कौशिक, अविनाश, इनकी तरफ से आप लोगों को डेथ में बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाएंगे। हम लोग सारा कुछ एनालिसिस कर ले, बातें अपनी फैंटेसी की फाइनल टीम से रिलेटेड बात कर ले। तो कल के मुकाबले में देखोगे मेरा फैंटेसी का फाइनल टीम कुछ इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर मेरे फाइनल टीम में देखोगे विकेट के पीछे सेक्शन में आप लोगों को निहाल उलाल देखने को मिल जाएंगे। बल्लेबाजी सेक्शन में बात करूं तो मयंक अग्रवाल, एल चेतन देखने को मिलेगा। ऑलराउंडर सेक्शन में बात करूं तो जी नवीन, शुभांग हेंगड़े देखने को मिल जाएंगे। वही बॉलिंग सेक्शन में बात करूं तो मेरी टीम में कल के मुकाबले में देखोगे बॉलिंग सेक्शन में कौशिक, प्रतीक जैन, डी अविनाश, पाटिल, कबीरप्पा, हार्दिक राज आप लोगों को मेरी टीम में कल के मुकाबले में देखने को मिलेगा। कैप्टन वीसी से रिलेटेड बात करूं तो मेरी टीम में फिलहाल देखोगे कैप्टन के रोल में आप लोगों को शुभांग हेंगड़े देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम ओपोनेंट के पास भी देखोगे शुभांग आप लोगों को कैप्टन के रूप में देखने को मिलेगा, क्योंकि देखोगे आपको 4 ओवर बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। साथ में देखोगे मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिखते हैं। बल्लेबाजी सेक्शन से भी देखोगे रिसेंट के कुछ मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। तो आप लोग चाहो तो कल के मुकाबले में शुभांग को अपने टीम में कैप्टन के रोल में ट्राई कर सकते हो। बीसी से रिलेटेड बात करूं तो फिलहाल देखोगे मेरी टीम में आपको वीसी के रोल में मयंक अग्रवाल देखने को मिलेंगे, जो कि आपको फर्स्ट राउंड बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। लेकिन रिसेंट के कुछ मुकाबले में देखोगे मयंक अग्रवाल बल्लेबाजी सेक्शन में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके पास प्लस पॉइंट इंटरनेशनल मैचों का एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो आप लोग चाहो तो अपनी टीम में कल के मुकाबले में मयंक अग्रवाल को कैप्टन वीसी ट्राई कर सकते हो। अदर कैप्टन वीसी से रिलेटेड बात करूं तो आपके पास एक ऑप्शन में देखने को मिलेंगे अविनाश, इनको आप लोग चाहो तो अपनी टीम में कैप्टन वीसी ट्राई कर सकते हो। इनका सिलेक्शन रेट भी देखोगे 6% के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये कल के मुकाबले में मस्ट पिक रहने वाले, इनको तो अपने स्मॉल लीग में आप लोगों को जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि देखोगे आपको 3 से 4 ओवर बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। साथ में जरूरत पड़ने पड़ी आपको बल्लेबाजी से भी 20 से 30 रन का योगदान देते हुए दिखेंगे। कल के मुकाबले में देखोगे ट्रम्प कार्ड पिक के रूप में प्रतीक जैन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दूसरा देखोगे डी अविनाश देखने को मिलेगा। इन दोनों को ही ट्राई करके हम लोग स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट हो या फिर जीएल मिनी जीएल कॉन्टेस्ट हो, वहां पर बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट कल के मुकाबले में ला सकते हैं। ओवरऑल देखोगे फैंटेसी का यही हम लोगों का फाइनल टीम रहने वाला है। आफ्टर टॉस फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद अगर मेरे टीम में कुछ भी चेंजेस देखने को मिला तो आपको मेरा फाइनल टीम मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। बार बार बता रहा हूं, इस सब टाइप के मुकाबले में आप लोगों को अगर जीएल मिनी जीएल में अच्छा रैंक लाना है तो फिर आपको करना क्या है, कैप्टन वीसी रोटेशन करना है। अगर आप लोग कैप्टन वीसी रोटेशन कर लोगे 5 से 6 मुकाबले में देखोगे आपको मिनी जीएल में 1 रैंक देखने को मिल सकता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए आप लोग।